नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। आज हम आपके लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं ग्रामर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही कहने का मतलब आपके जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन तो आएंगे लगभग आपके क्लोजेज से आपको पूरा का पूरा आपके पैराग्राफ में भी काम में आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर हल करने में भी काम आएगा, रिटर्न में सभी चीज़ों में ये काम आता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, क्लोज। क्लोज किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले क्लोज की जो परिभाषा है वो आपको डेफिनेशन है जो वो आपको हिंदी में बताता हूँ कि जो क्लोज है वो एक वाक्य यानी एक सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई है। यानी सेंटेंस में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वर्ब आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। आपके ऑब्जेक्ट से पहले कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। इन 4-5 चीज़ों से मिलकर क्या है ना, एक सेंटेंस बनता है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर भी एक क्या होता है, आपके क्लोज होता है, जिसके अंदर कम से कम आपके एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दो चीज़ तो होनी ही चाहिए। यानी कि ये मान के चलो, किसी भी सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई होती है क्लोज, जो कि हमें पूरा अर्थ देती है। यानी सेंटेंस के अंदर भी एक चीज़ होती है सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर एक क्लोज, जो हमें पूरा का पूरा सेंस देती है। यानी ये मान के चलो, एक सेंटेंस है वो 2-3 क्लोज से मिलकर आपके बना है, ठीक है, बनता है। जैसे अब देखो या मैंने आपको शॉर्ट में बताया, समझाया, वीडियो सब कुछ लिखकर आपके मैटर तैयार किया है, ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी नॉलेज मिले, ठीक है। तो देखो, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि ये क्या है, क्लोज क्या है, ये एक सेंटेंस का हिस्सा है जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये हमने 2 सेंटेंस लिए, ठीक है। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, तुम अगर नहीं पढ़ते हो तो तुम फेल हो जाओ। तो ये क्या, 2 वाक्य हो गए, क्या हो गए, 2 क्लोज हो गए, 2 सेंटेंस हो गए। क्लोज नहीं हुए, सेंटेंस हो गए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की क्या पहचान है कि वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाएगा, समझ लो सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ पर हमें ये फुल स्टॉप मिल गया तो ये सेंटेंस एक पूरा हो गया, और यहाँ पर ये फुल स्टॉप मिल गया हमें तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब इन दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे, और जब एक सेंटेंस बनेगा तो ये, लेकिन एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होगी, तो ये क्या है, तो यानी कि ये दोनों को मिला के एक बनाएंगे तो ये क्या, क्लोज हो गए। यानी एक क्लोज इसको, एक क्लोज ये, और दोनों क्लोज को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने ये एक सेंटेंस बनाया आपके लिए, ठीक है, दोनों क्लोज को मिला के। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इफ़ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, यू विल फेल। अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया, तो फुल स्टॉप आते ही हमें मालूम पड़ गया कि ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया जिसमें 2 क्लोज है। एक तो ये रहा क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और एक ये रहा क्लोज जिस एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आपके एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये आपके दोनों मिलकर एक सेंटेंस बन गया। तो इसी प्रकार से अब आपके बताऊं कि क्लोज में क्या होता है कि जो आपके क्लोजेज वाला जो है उसमें 2 प्रकार के क्लोज होते हैं। एक होता है मैन क्लोज, ठीक है, एक क्या होता है आपके मैन क्लोज। मैन क्लोज को ही क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। मैन क्लोज मतलब जो 2 क्लोज में से जो सबसे मैन है, इन दोनों में से जो सबसे मैन क्लोज कौन सा है, वो मैन क्लोज। एक होता है इंडिपेंडेंट बोलो या मैन क्लोज बोलो, एक ही बात है। इंडिपेंडेंट यानी स्वायत्त, मतलब जो खुद पर निर्भर है, किसी दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लोज पर निर्भर नहीं है। और एक प्रिंसिपल क्लोज, इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, यानी मैन क्लोज। प्रिंसिपल यानी मैन क्लोज, स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, वैसे सबसे मैन प्रमुख, वैसे ही प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हो आप, इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हो आप, मैन क्लोज भी कह सकते हो। इन तीनों का मतलब ये हो गया कि वाक्य में, अब देखो इन्हीं दोनों वाक्यों का अपन दोबारा लेते हैं। इन दोनों में से ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि मैन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज और आपके प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है। देखो, इफ़ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो। अब यदि तुम नहीं पढ़ते हो इसका क्या मतलब है भाई, हमें आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है भाई। यदि तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम खेलने नहीं जा पाओगे, तुम स्कूल में फेल हो जाओगे, या तुम्हें स्कूल में नहीं घुसने देंगे। क्या है, हमें आधी अधूरी बात मालूम है। लेकिन जैसे ही हम ये दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यू विल फेल, ये वाक्य हमें पूरा का पूरा सेंस दे रहा है। यानी यू विल फेल यानी तुम फेल हो जाओगे, यानी ये अपनी पूरी बात कह रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ रहा है, यानी ये हमें पूरा सेंस नहीं दे रहा, जबकि ये वाक्य हमें पूरा सेंस दे रहा है। तो ये हो गया मैन क्लोज, और ये हो गया आपके डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। यानी कि ये क्लोज इस पर निर्भर है। जब ये दोनों मिलाकर अगर हमें वाक्य में मिलते हैं तो हमारी बात पूरी समझ में आती है, ठीक है, कि यदि तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम फेल हो जाओगे, वो ये कहना चाह रहा है। अब आगे देखो, जैसे अपन ने ये सेंटेंस लिया, क्या, आई विल कम टू योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा, इफ़ यू इन्वाइट मी, यदि तुम मुझे बुलाते हो, ठीक है। अब देखो, इनमें से मैन क्लोज कौन सा है और आपके कौन सा डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। तो देखो, आई विल कम टू योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा,
यदि तुम मुझे इनवाइट करते हो। तो ये दोनों वाक्यों को अगर आप देखोगे तो ये वाक्य हमें एक तरह का पूरा सेंस दे रहा है कि आई विल कम टू योर मैरिज, यानी मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा। पूरा सेंस आ गया, जो कहना चाहता था उसने कह दिया, ठीक है, पूरा अर्थ दे दिया। लेकिन इस वाक्य को हमने पढ़ा तो ये वाक्य हमें पूरा अर्थ नहीं दे रहा, यानी क्या है तो दोनों का मतलब तो उसी शादी से ही है, लेकिन ये हमें आधा अधूरा अर्थ दे रहा है। इफ़ यू इन्वाइट मी, यदि तुम मुझे बुलाते हो। अब इसका मतलब आगे हमें और भी कुछ चाहिए भाई, वो आधा अधूरा हमें कुछ समझ में आ रहा है। यदि तुम मुझे बुलाते हो, यदि तुम मुझे बुलाते हो तो मैं 2 दिन पहले आऊँगा, ये कहना चाह रहा है। यदि तुम मुझे बुलाते हो तो भी मैं नहीं आ पाऊँगा, ये कहना चाह रहा है। यदि तुम मुझे बुलाते हो तो मैं पूरे परिवार के साथ आऊँगा, ये कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है, यानी कि ये वाक्य इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि ये वाक्य इंडिपेंडेंट है। ये वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन ये वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब है हमें प्रिंसिपल क्लोज, और सबसे इजी आसान है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मैन और सबऑर्डिनेट, आपको ये पहचानना है। तो सबसे आसान है जिस वाक्य के आगे कंजक्शन लगे वो है वाक्य कौन सा है, आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो था आपके ये वाक्य, यहाँ पर ये क्या लगा, हमें कंजक्शन मिला, तो ये कंजक्शन इस वाक्य के साथ जुड़ रहा है, तो ये वाक्य इस पर निर्भर है। सीधा सा फॉर्मूला, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला, सबसे बढ़िया ट्रिक यही, आप तो पकड़ के चलिए बस, ठीक है। अगर अर्थ आपको नहीं आता तो आप ये सिर्फ कंजक्शन वाला पकड़ के चलिए। इस वाक्य में क्या कर रहा है, ये वाला हो गया इफ़ यू इनवाइट मी, ये कंजक्शन लग रहा है इफ़, यानी यदि तुम मुझे बुलाते हो, तो ये यहाँ पर इफ़ लग रहा है। इसका मतलब ये वाला वाक्य क्या है, हमें आधा अधूरा सेंस दे रहा है, ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये इसके साथ ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट और ये आपके मैन क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे अपन दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखो व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, आई सा ए गेस्ट, मैंने एक मेहमान देखा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कंजक्शन लग रहा है, तो हमारी पहली चीज़ तो हमारी क्लियर होगी क्या कि यार ये हमारा कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी ये है, ये मैन क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट है, ये इसके ऊपर निर्भर है, यानी मैन क्लोज ये है। अब ये क्या, आई सा ए गेस्ट, मैंने एक मेहमान देखा, सीधी बात है, पूरी बात समझ में आ गई, बात देखने की हो रही है, मैंने ये मेहमान देखा। लेकिन यहाँ पर क्या हमें आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, तो क्या भाई मुझे कोई जानवर दिखा, कोई मेहमान दिखा, घर वाले दिखे, या जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला, क्या कहना चाह रहा है, हमें आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है, पूरा सेंस हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन ये वाला जैसे हमें सेंटेंस मिलता है तो हमें पूरा का पूरा दोनों वाक्यों से मिलकर हमारा पूरा अर्थ होता है। और यहाँ पर ये आपके ये एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्लोज में यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, तो दो क्लोज से मिलकर एक सेंटेंस बनाया, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर फुल स्टॉप मिला है और यहाँ पर ये क्या है, कोमा है, तो कोमा से क्या है बात, एक क्लोज हो गया और ये दूसरा क्लोज, ये फुल स्टॉप आ गया, तो ये दोनों मिला के सेंटेंस हो गया। आगे देखो, राम फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमारी ये एक बात क्लियर होगी, ठीक है भाई, क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो एक क्लोज ये हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, एक क्लोज ये हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, यानी हमें ये तो मालूम पड़ गया इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज है। अब दो क्लोज में से हमें क्या मालूम करना है कि कौन सा मैन क्लोज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये मैन क्लोज हो गया, राम फेल हो गया, ठीक है, और ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंजक्शन इस वाक्य के साथ जुड़ रहा है, इस वाक्य के साथ जुड़ रहा है, तो कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, तो ये वाला जो क्लोज है इस पर डिपेंडेंट है, तो ये आ गया आपके इंडिपेंडेंट हो गया और ये आपके हो गया डिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब सबऑर्डिनेट क्लोज और जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं उनके बारे में हमें क्या मालूम पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमने क्या सीखा, यहाँ से इससे ऊपर हमने इन वाक्यों से सीखा कि क्लोज किसे कहते हैं, और क्लोज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, और एक सेंटेंस में दो क्लोज हो सकते हैं, तीन क्लोज हो सकते हैं, और एक क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। एक क्लोज से भी सेंटेंस बनता है, जैसे हमने एक क्लोज ये लिया, पूरा सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप लगते ही, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, फिर दोनों को मिला के हमने क्लोज बनाया, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। तो देखो, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, नॉट गिवन कंप्लीट सेंस, जिसमें कि कंप्लीट सेंस नहीं दिया जाता, नहीं दिया गया हो, एंड स्टार्ट विथ एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और विथ WH वर्ड। और वो जो होते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लोज, वो क्या करते हैं,
या तो किसी कंजक्शन से शुरू होते हैं या फिर किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम आपके लिए आगे लेते हैं, जैसे देखो कौन कौन से लेते हैं, देखो आपके लेते हैं, ठीक है, इसी से करते हैं। देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो WH वर्ड जो आते हैं वो कौन कौन से, देखो इफ दैट, बिकॉज, ठीक है, इफ दैट हो गया, बिकॉज हो गया, दो, ऑल दो, ये इसको मिटाई दे क्या, ऑल दो हो गया, और आपके इवन इफ, हालांकि, और इसको मिटा देते हैं, ऊपर की तरफ ले लेंगे क्योंकि फिर क्या है, आएगा नहीं। यहाँ तक तो आपको इसमें कुछ भी लेना है आपके, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम लिखा रहे हैं WH, ठीक है, जो कंजक्शन है जिनसे कि वह शुरू होता है, WH वाले, और जितने भी कंजक्शन हो वो सारे के सारे अपन ले रहे हैं। अंटिल, ठीक है, वाट एवर जो भी, ठीक है, विच एवर, वाट हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, वाट, इफ दैट, बिकॉज, दो, ऑल दो, यद्यपि, whoever, वो हो गया, whoever हो गया, whom, इसमें नहीं लिया ना, whomever, वो हो गया, दैट हो गया, दैट नहीं लिया ना, दैट हो गया ना, इफ दैट, whoever, whose हो गया, ठीक है। यानी कि ये कम से कम 13 से 14 के आसपास है ये आपके। हुज हो गया, विच हो गया, विच एवर हो गया, आपके अंटिल हो गया, वैन हो गया, ठीक है, वैन एवर, जब कभी भी। तो ये आपके क्या WH वर्ड हो गए जिनको हम कंजक्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कंजक्शन से मिला के हम क्या, एक इसमें आपके एज हो गया, एज सून, एज हो गया, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग हो गया, एज यानी ज्यों ही, एज सुन, एज यानी ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, ठीक है। देखो इसका मैं हिंदी अर्थ, इफ यानी यदि, दैट यानी कि, बिकॉज यानी क्योंकि, दो यानी हालांकि, और यद्यपि, यद्यपि हालांकि, इवन इफ मानो कि, अनलेस यानी जब तक नहीं, अंटिल जब तक नहीं, वाट यानी क्या, वाट एवर यानी वाट यानी जो भी, ठीक है, विच यानी जो, विच एवर जो भी, हु यानी जो, हु एवर जो भी, हुम यानी जिसको, और हुम एवर यानी जिसको भी, हुज यानी जिसका, वैन यानी जब, वैन एवर जब कभी, एज यानी जो ही, एज सुन एज जो ही, एज लॉन्ग एज जो ही। अब इन कंजक्शन से शुरू होने वाले कोई भी अगर क्लोज होते हैं तो उन्हें सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। उन्हें आप क्या कहोगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और इसके साथ में जो क्लोज जुड़े हुए रहते हैं उनको कहते हो आप सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई नो,
वाट एवर यू वांट टू से। अब देखो, आई नो, मैं जानता हूँ, वाट एवर यू वांट टू से, तो ये आपके क्या हो गया, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वाट एवर यानी जो भी तुम कहना चाहते हो, ठीक है, इसके साथ ये कंजक्शन आ गया, तो ये कंजक्शन ये आपके कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया और सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ गया, तो ये आपके कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद में आपके आते हैं 3 प्रकार के, देखो क्या आते हैं, कितने प्रकार के क्लोज आते हैं, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, एक होता है आपके एडजेक्टिव क्लोज, और एक होता है आपके एडवर्ब क्लोज। अब आपके एक हो गया एडजेक्टिव क्लोज, एक नाउन हो गया, जैसे मैंने ले लिया कोई भी सेंटेंस ही मान के चलो, वाट एवर ये हो गया, नाउन हो गया, इस वाट एवर यू वांट टू ड्रिंक, ठीक है। देखो अब ये आपके क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। देखो ये हमें पूरा का पूरा क्या दे रहा है, वाट एवर यू वांट टू ड्रिंक, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, आपके नाउन क्लोज हो गया, क्या हो गया, क्यों, क्योंकि कैन ड्रिंक ये क्लोज है यहाँ पर, ये आपके नाउन क्लोज हो गया, कैन ड्रिंक, ये जो आया आपके मॉडल आया, और ये ड्रिंक, लेकिन इसके लिए ये पूरा का पूरा जो क्लोज है ये आपके क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि कैन के पहले, भाई कैन क्या है, मॉडल है, वर्ब है, इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट तो चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या मिला, नाउन क्लोज, हमने पूरा सब्जेक्ट लिया। क्यों, अब ये नाउन क्लोज क्यों है, क्लोज के अंदर, क्योंकि ऐसा नाउन जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, नाउन क्लोज का मतलब, और एडजेक्टिव क्लोज का मतलब, और एडवर्ब क्लोज का मतलब क्या है, कि नाउन क्लोज में ऐसा नाउन जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, ऐसा एडवर्ब जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो। कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन क्लोज यानी ऐसा नाउन जिसके अंदर सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, ऐसा एडजेक्टिव क्लोज, ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंदर सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, और एडवर्बल मतलब क्लोज का मतलब आ गया सब्जेक्ट वर्ब, और एडवर्ब मतलब एडवर्बियल सब्जेक्ट वर्ब, एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पर अब देखो इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह समझिए, जैसे मैंने कह दिया वाट एवर यू वांट टू ड्रिंक कैन ड्रिंक, ठीक है। अब कैन ड्रिंक अगर मॉडल है और ये अगर आपके ऑब्जेक्ट है, तो इस मॉडल से पहले कोई सब्जेक्ट तो आया ही होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट कौन सा, नाउन क्लोज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर भी एक और सब्जेक्ट और आपके एक वर्ब है, क्लोज है। जैसे कि आपको देखो, मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, कि जैसे मान के चलो आपकी everyone knows that you are honest, ठीक है। अब देखो everyone knows that you are honest, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, अब ये आपके नाउन क्लोज हो गया, क्योंकि आर ऑनेस्ट ये क्या वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव ये आपके पूरा का पूरा ये नाउन क्लोज है, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्लोज, और ये ऐसा नाउन है जिसके अंदर भी एक और नाउन और सब्जेक्ट है। अपना देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो गया तो ये यहाँ पर आपके आर ऑनेस्ट, तो क्या एवरीवन नोज दैट यू आर ऑनेस्ट, तो कि हर कोई जानता है कि आप क्या हो, ईमानदार हो,
ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, एडजेक्टिव क्लोज आ गया। एडजेक्टिव क्लोज के बाद में अपन एडजेक्टिव, इसके बाद में आपके नाउन क्लोज हो गया। नाउन क्लोज के बाद में हम अपन लेते हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। अब लेते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज। अब एडजेक्टिव क्लोज में हमें क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो आप कोई ना कोई, जैसे मैंने कह दिया कि रोहन रोहन टोल माई फोन, रोहन हु स्टोल माई फोन, रोहन जिसने मेरा फोन लिया, इज योर फ्रेंड। ये लो, ठीक है। जैसे देखो अब एडजेक्टिव क्लोज की ले रहे हैं अपन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, हमें भी ध्यान है कि हमेशा क्या करता है, हमेशा आपके उसके आपके सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। तो देखो क्या बता रही है, अब हु स्टोल माई फोन, जिसने मेरा फोन चुराया, ठीक है। तो ये इस, अब ये किसके लिए, जिसने किसने फोन चुराया, रोहन ने, ठीक है। तो रोहन हु स्टोल माई, तो ये सब किसकी विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ और बताए, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और मालूम पड़े, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये रोहन के बारे में ये बता रहा है कि कौन सा रोहन, जिसने मेरा फोन चुराया, रोहन वो क्या है, इज योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त है। तो रोहन हु स्टोल माई, जिसने मेरा फोन चुराया, तो रोहन की विशेषता बता रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। अब ये एडजेक्टिव क्लोज कैसे हुआ, अगर एडजेक्टिव क्लोज हुआ तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हु आ रहा है और यहाँ पर आपके यानी जो, ठीक है, और ये आगे स्टोल यानी वर्ब, ठीक है, चुराया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये क्लोज आ गया और ये वर्ब आ गया। तो और यहाँ पर ये जो इस पूरे एडजेक्टिव के लिए ये जो इज आया, ये किसके लिए, इज, इसके लिए, रोहन के लिए, रोहन इज योर फ्रेंड। तो ये एक तरह का क्या कहते हैं, दो सेंटेंस से मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है और इसी को कहते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लोज। अब अपन बात करते हैं एडवर्बियल क्लोज की। तो आज थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा है, आगे अपन जैसे जैसे करेंगे उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे देखो एक और सेंटेंस लेते हैं। अब ये तो हो गया एडजेक्टिव, अब यहाँ पर क्या है देखो, एडवर्बियल क्लोज हो गया, CLAUSE, आई हियर्ड ए नॉइस, ठीक है। ये आपके व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तो ये आपके हो गया एडवर्बियल क्लोज, क्योंकि इसके साथ क्या लग रहा है, हमारे पास कंजक्शन लग रहा है और यहाँ पर ये कंजक्शन लग रहा था, तो यहाँ पर ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज था, ठीक है। यहाँ पर ये कंजक्शन लग रहा है, तो ये हमें पहले तो ये हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। आई हियर्ड ए नॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रही थी, जब मैं सो रहा था, तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना कि एडवर्बियल क्लोज क्यों है, क्यों, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब उसे कहते हैं जो रीजन बताए, कारण बताए या वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे। अब देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये रीजन बता रहा है, ठीक है। व्हेन आई वाज स्लीपिंग, कारण बता रहा है कि जब मैं, जो टाइम है, जो समय है वो बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब क्या बताता है, हमें समय बताता है। तो यहाँ पर क्या, आई हियर्ड ए नॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। तो यहाँ पर ये टाइम के बारे में हमें बता रहा है, तो टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं। अगर सब्जेक्ट के बारे में बताता तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो जाता है। यहाँ पर हमें टाइम के बारे में बता रहा है, हमें ध्यान है कि एडवर्ब जो होती है वो टाइम बताती है। जैसे टाइम होता है ना, यस्टरडे हो गया, 2 days एगो हो गया,
या लास्ट मंथ हो गया या लास्ट ईयर कुछ भी हो तो वो क्या कहते हैं, टाइम बताने वाली एडवर्ब होती है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है उनको, वो हमें बताती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमें टाइम बताता है, तो ये हो गया एडवर्बियल क्लोज। तो अभी हम इतना सा वीडियो बना रहे हैं शॉर्टकट आपको, और इससे आगे आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा और ये हमें बताइए। और अगर हमारे से अगर आप कुछ और टॉपिक पर हमसे अगर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो हमारे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ एक बार, ठीक है। जब तक आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और थोड़ा हमें भी देखो मोटिवेट कीजिए, अपने कमेंट में जवाब दीजिए इस तरीके से, ताकि हमें भी आगे जो वीडियो है बनाने का प्रोत्साहन मिले और हम भी आपके लिए नए नए वीडियो बना के लेकर आएँ, ताकि आपको और ज़्यादा आपके नंबर पाने में आपको सुविधा हो। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ मेरे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके भी बताइए आप हमें, और जो भी हो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए किसी भी टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना के लेके आते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।